ऑन पैसिव के सभी संस्थापकों को आज के अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वेबसाइट्स के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि कई संस्थापकों के सवाल आ रहे हैं, जैसे कि वेबसाइट्स कब काम करेंगी, पैसे कब आएंगे और बसें कब शुरू होंगी। मैं हर वीडियो में बार बार यही बताती हूँ कि सबसे पहले हमारी वेबसाइट्स का सही से काम करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हमारी एक वेबसाइट ऑन पैसिव खुल रही है और आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि आपका रजिस्ट्रेशन पेज अभी वहां नहीं दिख रहा है। एक नया अपडेट है कि ओये का मोबाइल ऐप अब खुल रहा है। आप इसमें लॉगिन कर पा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन पेज भी ओपन हो रहा है एक स्मार्टफोन्स पर। आप इसे चेक कर सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे आ रही तब्दीलियों के चलते पासवर्ड भूल जाने की सुविधा पहले काम कर रही थी, लेकिन अब यह काम नहीं कर रही है। इस बीच कुछ चीज़ें खुलती और बंद होती रहती हैं। इसका मतलब है कि किसी को कुछ दिखाई दे रहा है और किसी को कुछ और। ओये मोबाइल ऐप अब फिर से चालू हो गई है। लॉगिन किया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन पेज भी खुल रहा है। इसका संकेत है कि बैकएंड पर हमारी सॉफ्टवेयर और आईटी टीम इस ऐप और सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है। जब भी कोडिंग या सॉफ्टवेयर पर सुधार होता है तो कभी कभी अकाउंट्स पर बदलाव हो सकते हैं या चीज़ें अस्थायी रूप से बदल सकती हैं। फ्लैश आउट होना एक सकारात्मक संकेत है कि हमारी आईटी टीम सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है और इसलिए चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं। आज कई लोगों के कॉल और मैसेज आए थे कि वीडियो अपडेट क्यों नहीं आया। अगर ऐश सर ने अपडेट्स दिए होते तो निश्चित रूप से मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाती। आने वाले 360 अपडेट्स में, चाहे ऐश सर की उपलब्धता पर आधारित हो या बुधवार की बैठक पर, मैं आपको समय पर जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी। यदि बुधवार को बैठक होती है तो उसी दिन अपडेट्स मिलेंगे। अगर गुरुवार को होती है तो गुरुवार को ऐश सर खुद आएंगे और आपको जानकारी देंगे। अगर कोई अपडेट्स हैं तो आप उन्हें लाइव देख सकते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब किए बिना लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही आप YouTube खोलेंगे, वीडियो आपको दिख जाएगा। इंटरफेस वेबसाइट्स हमें सितंबर के अंत तक मिल जाएंगी और काम कब शुरू होगा ये उन वेबसाइट्स के आने पर ही पता चलेगा। मैं बार बार यही कहती हूँ कि इंटरफेस हमें किस प्रकार प्राप्त होगा यह महत्वपूर्ण है। जब पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा तब काम चालू हो सकेगा। अगर इंटरफेस में कुछ बदलाव होते हैं और सभी आवश्यक चीज़ें जैसे कि पेमेंट गेटवे, वेरिफिकेशन, अ टूल, प्रोडक्ट्स आदि सही से शामिल नहीं होती तो काम में देरी हो सकती है। ओ कनेक्ट और 10 दिनों की एक्सटेंशन जैसे मुद्दे अब पीछे रह गए हैं। देखते हैं कि हमारी आईटी टीम किस प्रकार का इंटरफेस सेटअप करके हमें प्रदान करती है, लेकिन यह निश्चित है कि काम अब पूरा हो ही जाएगा जैसे ही इंटरफेस सही से तैयार हो जाएगा। आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छी तरह से हो और देखेंगे कि हमारी वेबसाइट कैसे आती है और किस रूप में आती है। इसके बाद ऐश सर हमें क्या अपडेट्स देते हैं यह भी महत्वपूर्ण होगा। अगर वेबसाइट्स आ जाती हैं तो हमें एक ही फेस को कैसे और कब कवर कर पाएंगे ये देखना होगा। सभी को समस्याएं हैं और परेशानियां भी हैं, लेकिन यह भी सही है कि शिकायतें उसी से होती हैं जिस पर उम्मीद होती है। आपकी शिकायतें जायज़ हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। हमें ऑन पैसिव से बड़ी उम्मीदें हैं और अगर ऑन पैसिव नहीं होती तो ऐसा कोई अन्य प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता जिस पर हम उम्मीद रख सकें। हमारे सीईओ ने कभी नहीं कहा कि इस लंबे दौर में हमें कुछ और नहीं करना चाहिए या किसी और काम में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि यह ज़रूर कहा गया कि हमें पुराने फेलियर और ख़राब अनुभवों वाले नेटवर्किंग और MLM से बचना चाहिए। ऑन पैसिव उन समस्याओं का समाधान लेकर आ रही है और एक नई दिशा प्रदान कर रही है। ऑन पैसिव
जो कि एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज कंपनी है और जिसे AI विद हार्ट कहा जाता है। जब हम उसके समाधान देने जा रहे हैं तो हमें पुराने समस्याओं और उलझनों में नहीं फंसना चाहिए। ये आखिरी चरण बहुत ही कठिन होता है, चाहे आप किसी भी सेक्टर की तुलना कर लें। ये मुश्किल दौर हर फाउंडर के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमें आशा है कि हमारे धैर्य का परिणाम सकारात्मक होगा। ऐश सर हमेशा फाउंडर्स को ऊंचा मानते हैं और उन्हें भरोसा है कि सब कुछ देने की बारी लगभग 6 सालों के बाद आएगी। जिन्होंने पिछले 6 सालों में हमें धैर्य, प्यार, विश्वास और अपना बहुमूल्य समय दिया है। फैमिली से समय निकालकर या अपनी नौकरी से हटकर उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मजबूत फाउंडेशन, जिसमें लगभग 14,000 से 27,000 फाउंडर्स शामिल हैं, अब लाखों की बड़ी कम्युनिटी में बदल चुका है। इस प्रोजेक्ट में डेटा अब बेहद मूल्यवान हो गया है। 14,000 से 27,000 फाउंडर्स का डेटा ही उस सोर्स कोड रिकवरी का आधार है, जैसा कि ऐश सर ने बताया। अगर यह डेटा केवल एक उत्पाद या वेबसाइट का डेटा होता तो इसका महत्व कम होता। इसमें जो महत्वपूर्ण एसेट है वह 14,000 से 27,000 फाउंडर फैमिली का डेटा है और इसका रिकवरी होना अत्यंत आवश्यक था। यदि यह डेटा किसी और के हाथों में चला जाता और उसका दुरुपयोग होता या इसे गलत तरीके से प्रमोट किया जाता तो स्थिति और भी खराब हो सकती थी। ऐश सर ने बताया है कि इस प्रक्रिया में कोई भी डेटा खोया नहीं है। हमने अपना पूरा सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर, कोडिंग और डेटा पूरी तरह से रिकवर कर लिया है। इस प्रकार हमने इस चुनौती को पार कर लिया है और जंग जीत ली है। आपने देखा होगा कि इस प्रक्रिया के दौरान कई अड़चनें आई हैं और इस सिस्टम को लाइव होने, बनने और पूरी तरह से तैयार होने में 6 साल लगे हैं। इन वर्षों में आपने भी बहुत सी चुनौतियां देखी हैं और हमारे CEO ने दिन रात मेहनत करके उन सभी समस्याओं का समाधान निकाला है। जब ऑन पैसिव पूरी तरह से खड़ी होगी तो यह एक ऐसा मजबूत फाउंडेशन बनेगा जिसकी दीवारों को तोड़ पाना नामुमकिन होगा। ये थे कुछ बातें जो मैं आपसे साझा करना चाहती थी। धन्यवाद और अगले अपडेट वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक हम सब इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह